हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी वाले छात्रों के लिए अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से लेटेस्ट नोटिस जारी कर दी गई है। एनटीपीसी में अभी कोरिजेंडम और अमेंडमेंट वाली ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, आपके नोटिफिकेशन में कई सारे बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे रिजल्ट में 20 गुना कैंडिडेट के सिलेक्शन होंगे, इसके बारे में यहाँ पे कोरिजेंडम किए गए हैं। डीबी में दोस्तों नया रूल लागू कर दिया गया है और इसके बारे में भी कोरिजेंडम आ चुका है। और ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के लिए भी अपडेट है और काफी सारे नए बदलाव किए गए हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरबी चंडीगढ़ जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और देखिए फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आई है। धीरे धीरे सभी 21 आरआरबी जोन के वेबसाइट पे आपको नोटिस देखने को मिल जाएंगी। देखिए 25/3/2022 सीए नंबर 1/2019 एनटीपीसी पोस्ट कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स टू द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो ये ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। देखिए कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स टू द डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीए नंबर 1/2019 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। यहां से देखिए फ्रेंड्स, विथ रेफरेंस टू द डिटेल सीए नंबर 1/2019 पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी ऑन 28/2/2019, यानी कि जो आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था 28/2/2019 के डेट में सभी आरआरबी के वेबसाइट पे फॉलोइंग कोरिजेंडम अमेंडमेंट्स आर मेड। उसमें काफी सारे बदलाव किए जा रहे हैं और कई सारे कोरिजेंडम उसमें किए जा रहे हैं। जैसा कि जितना बदलाव किया गया है सब कुछ यहां पे मेंशन किया गया है और देख सकते हो फ्रेंड्स कि काफी सारे इसमें ये लोग बदलाव कर दिए हैं। अब इसमें एक एक पॉइंट को समझेंगे फ्रेंड्स, एक एक चीज को देखिएगा कि क्या क्या नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है। सीरियल नंबर 1 में देखिए आइटम नंबर 1.1 है जनरल इंस्ट्रक्शंस का पेज नंबर 5 जो कि आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसमें सीएन में आपका दिया गया था ए वाला पॉइंट प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट एंड और रेलवे यूनिट, जिसमें ए वाला पॉइंट को खास करके हाईलाइट किया गया है इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इंपैनलमेंट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। इसको अब ये पढ़ा जाएगा, यानी कि इसमें ये वाला अब बदलाव करके कर दिया गया है। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एनटीपीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। इसमें पैरा नंबर 1.1 देखिएगा जनरल इंस्ट्रक्शन वाला प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट एंड इन रेलवे, यही वाला पॉइंट था और इसमें खास करके इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है जिसमें ये लोग बदलाव किए हैं, कोरिजेंडम अभी किए हैं। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इंपैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर एक्सीजेंसीज आरआरबी रिजर्व्स द राइट टू यूटिलाइज द एक्स्ट्रा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्टैंड बाई लिस्ट इफ रिक्वायर्ड एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। यानी फ्रेंड्स, जब भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है सीबीडी 2 के बाद और जब भी पैनल लिस्ट ये लोग तैयार करते हैं छात्रों के ज्वाइनिंग के लिए या फिर फर्दर प्रोसेस के लिए, अगर उसमें कोई भी शॉर्टफॉल होती है, कमी होती है, तो पहले रूल था ये, इसमें बोले गए थे नोटिफिकेशन में कि जो स्टैंड बाय लिस्ट होगी, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में छात्र होंगे उस लिस्ट से छात्रों को भर लिया जाएगा और उनको यहां पे मौका दे दिया जाएगा। ये आपके नोटिफिकेशन में मेंशन थे, यानी कह सकते हो कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान के बारे में बताए गए थे आपके नोटिफिकेशन में। लेकिन अब देखिए ये लोग क्या इसमें बदलाव कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, टू बी रेड एज, अब ये पढ़ा जाएगा इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इंपैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर एक्सीजेंसीज आरआरबी रिजर्व्स द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट्स डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड एज पर द मेरिट एंड ऑप्शन ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि अब अगर यहाँ पे कोई शॉर्टफॉल होती है फाइनल मेरिट लिस्ट में और इसमें कोई भी कैंडिडेट की कमी होती है, तो ऐसे केस में रेलवे के पास ये अधिकार है कि मेरिट के और भी नीचे जा सकते हैं और छात्र का सिलेक्शन करके उनको फाइनल ज्वाइनिंग या फिर सिलेक्शन दे सकते हैं। पहले जो क्या बोला गया था, पहले बोला गया था कि स्टैंड बाय लिस्ट, यानी कि वेटिंग लिस्ट में जो छात्र रहेंगे उनसे हम लोग भर लेंगे, लेकिन अब वेटिंग लिस्ट का कोई यहां पे बात नहीं किया जा रहा है। यानी कह सकते हो फ्रेंड्स कि वेटिंग लिस्ट ये लोग हटाने वाले हैं, जैसा कि पहले ही सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आए थे कि ग्रुप डी के बाद अब लोग एनटीपीसी में भी ये लोग वेटिंग लिस्ट को हटाने वाले हैं। तो इसीलिए ये लोग बता दिए कि अगर जरूरत पड़ती है तो मेरिट लिस्ट में से भी नीचे जाएंगे ये लोग, थोड़े कम मार्क्स लाएंगे उसको भी सिलेक्शन ये लोग ले सकते हैं, ये रेलवे के पास अधिकार है। तो इस पॉइंट में ये लोग ये बदलाव कर दिए हैं, इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान को ये लोग हटाने जा रहे हैं। अब सेकंड नंबर पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 13.1 में दिया गया था रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, पेज नंबर 19 में। इसमें फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड के बारे में सारा कुछ बताया गया था। द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड इस तरह से ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब इसमें ये बदलाव करके अभी कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 13.1 को ओपन कर रखा जिसमें फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के बारे में बताए गए थे। अब इसमें जो पॉइंट में ये लोग चेंजिंग किए हैं वो ये वाला पॉइंट है।
इस वाले में चेंजेस किए हैं। अब इसमें देखिए नोटिफिकेशन में लिखा है द फर्स्ट स्टेज सीबीटी इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ द सीबीटी विल बी जनरली इन कंफॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी शैल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी एज पर देयर मेरिट। इसके बाद आगे भी मेंशन है कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ ओबीसी एनसीएल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस PWD and ex-servicemen shall continue to be considered only against OBC, NCL, SC, ST, EWS, PWD, ex-servicemen for all subsequent stages of recruitment process। यानी ये तो बताए गए थे। साथ में अगर कोई छात्र यहाँ पे अपना रिजर्वेशन का फायदा लेके CBT 2 में सिलेक्शन लेंगे तो आगे उनको उसी कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, यानी कि अनरिजर्व से उनको सीट नहीं दी जाएगी जब तक वो अनरिजर्व से CBT 1 क्वालिफाई नहीं करते हैं तो। लेकिन अब देखिए इसमें क्या ये लोग बदलाव कर दिए हैं। The first stage CBT is of screening nature and the standard of question for the CBT will be generally in conformity with the educational standards prescribed for the post. The normalized score of first stage CBT shall be used for shortlisting of candidate for second stage CBT as per their merit। यानी फ्रेंड्स इतना जो नोटिफिकेशन में लिखा है इसको तो ये लोग बता ही रहे हैं कि इतना ही अब पढ़ा जाएगा, तो कौन सा चीज ये लोग हटा दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो चीज है, ये जो पॉइंट दिया गया था यहाँ पे बोल्ड करके, इस चीज को ये लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन से गायब कर दिए हैं, यानी कि हटा दिए हैं। इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग और अच्छे से जानेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एएलपी वाले छात्र जो कि फाइनल मेरिट के लिए यहाँ पे कोर्ट केस किए थे, वहां पे छात्र हार चुके थे, लेकिन जजमेंट में सभी आरआरबी को ये ऑर्डर दिए गए थे, रेलवे को भी ये ऑर्डर दिए गए थे कि जो भी यहाँ पे कम्युनिटी ब्रेकअप होती है और जो भी कम्युनिटी शिफ्टिंग होती है कि एक कैटेगरी से दूसरे शिफ्ट में फाइनल सिलेक्शन में जाते हैं छात्र, तो उसको बिल्कुल नियमानुसार फॉलो करें। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, बस यहाँ पे कम्युनिटी वाला जो पॉइंट था उसको हटा दिया गया है नोटिफिकेशन से। इसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है 13.5 नंबर पैरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, और ये बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, जिसका अपडेट मैंने आपको पहले भी दे रखा था। देखिए 22 नंबर पेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी के बारे में, इसमें नोटिफिकेशन में बताए गए थे, इसको अब ये पढ़ा जाएगा, यानी कि इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। देखिए ये रहा आपका नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 13.5, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताए गए थे। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सेकंड स्टेज सीबीटी एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन बोथ सेकंड स्टेज सीबीटी एंड सीबीएटी या फिर टीएसटी यानी टाइपिंग टेस्ट या फिर साइको टेस्ट एज एप्लीकेबल, कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शंस। इन एडिशन कैंडिडेट्स इक्वल टू 50% may increase or decrease at the discretion of RRBs of the number of vacancies for various posts will also be called for document verification। यानी नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया था कि जितनी वैकेंसी है उतने छात्र को तो डीबी में बुलाएंगे ही, इसके अलावे भी एक्स्ट्रा 50% छात्र को भी डीबी में बुलाएंगे, ताकि कोई कमी होती है तो वेटिंग लिस्ट से छात्रों को भर लिया जाए। यानी कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था फ्रेंड्स, ये आपके नोटिफिकेशन में बताए गए थे। लेकिन अब देखिए क्या इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज सीबीटी एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन बोथ सेकंड स्टेज सीबीटी एंड सीबीएटी टीएसटी एज एप्लीकेबल, द कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन। यानी फ्रेंड्स जितनी वैकेंसी है उतने ही छात्र को मात्र यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी 1.5 गुना 1.5 गुना छात्र को जो बुलाया जाने का प्रावधान नोटिफिकेशन में था, ये दोस्तों खत्म कर दिया गया है। एक रेशियो 1 में ही एनटीपीसी में भी अब डीबी में बुलाए जाएंगे। जितनी वैकेंसी मात्र उतने छात्र को डीबी में ये लोग बुलाने वाले हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव ये लोग किए हैं फ्रेंड्स, और जैसा कि सर्कुलर आए थे उसमें भी ये साफ साफ बात लिखी गई थी कि एनटीपीसी में भी ये लोग अब बदलाव करने वाले हैं। तो एनटीपीसी में भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ये लोग अब हटा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ही ये लोग बोले हैं कि अगर यहाँ पे कोई कमी होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में कोई शॉर्टफॉल होती है, तो मेरिट के थोड़ा नीचे भी हम लोग जा सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन छात्रों की कर सकते हैं। लेकिन जो रूल था फ्रेंड्स पहले वेटिंग लिस्ट का, वो तो पूरी तरह से अब खत्म कर चुके हैं। तो यहां पे कह सकते हो कि इसका एक ये असर होगा कि जो कट ऑफ जाती है फाइनल वाली मेरिट की, उसकी दोस्तों थोड़ी और कट ऑफ अब हाई जाएगी, क्योंकि जब 1.5 गुना छात्र को बुलाते थे, वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान रहता था, तो थोड़ा कट ऑफ नीचे ही रहते थे। लेकिन अभी तो मात्र उतने ही छात्र को बुलाएंगे जितनी वैकेंसी रहेगी, तो वहां पे थोड़ा कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट में हाई देखने को मिलेगा। अब सेकंड देख लीजिए यहाँ पे अमेंडमेंट्स टू द कोरिजेंडम, अमेंडमेंट्स डेटेड 14/3/2019 इशू टू द नोटिफिकेशन। यानी फ्रेंड्स 14/3/2019 के डेट में एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक कोरिजेंडम अमेंडमेंट किया गया था, वो भी बहुत बड़ा बदलाव था। उस कोरिजेंडम में भी दोस्तों ये लोग अमेंडमेंट अभी कर चुके हैं। तो देखिए अभी क्या ये लोग फिर से बदलाव किए हैं। सीरियल नंबर 1 ऑफ द कोरिजेंडम 14/3/2019। अब इस
कोरिजेंडम के अकॉर्डिंग दोस्तों ये यहाँ पे बताए गए थे, इसको देख लेते हैं। शॉर्टलिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस, आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स द वैकेंसीज, यानी 20 गुना वैकेंसीज के सेलेक्ट किए जाएंगे, में इंक्रीज और डिक्रीज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। द शॉर्टलिस्टिंग फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। द शॉर्टलिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट सच एज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट shall be to the extent of 8 times the vacancies, may increase or decrease as per the requirement of the railway administration based on the merit of the candidates in second stage CBT। तो यहां तक जो चीजें हैं वो दोस्तों नोटिफिकेशन में आपके पहले भी थी, लेकिन इसको बदलाव करके ये लोग क्या किए थे, इस डेट में कोरिजन किए थे, उसमें ये वाला चीज ऐड कर दिए थे। अब इसमें क्या लिखा था, व्हेन ए कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन द फर्स्ट स्टेज CBT एंड शॉर्टलिस्टेड एज OBC SC ST EWS PWBD, he she will continue to be considered as OBC SC ST EWS PWBD respectively in all the subsequent stages। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोरिजेंडम ओपन कर रखी है जो 14/3/2019 में आई थी। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 में वही बताया गया था जो कि अभी मैंने आपको बताया, सेम टू सेम ये सारी चीजें थी जो कि नोटिफिकेशन में थी, लेकिन ये लोग कोरिजेंडम करके उस समय 14/3/2019 के डेट में ये चीज कर दिए थे और सारा चीज वही था, लेकिन इसमें ये वाला चीज ये लोग ऐड कर दिए थे, ये वाला कि OBC SC ST वाला जो क्राइटेरिया है इस चीज को। तो जो नोटिफिकेशन में 14/3/2019 वाले कोरिजेंडम में बदलाव किए थे वो यहाँ पे है, और अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, क्या इसमें चेंजेस किए हैं। तो फिर से फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो मेंशन है वो एज इट इज यहाँ पे है, लेकिन ये जो चीज ये लोग ऐड किए थे बाद में, इसको ये लोग अभी हटा दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स नया वाले में इस चीज को नहीं पढ़ा जाएगा, यानी कि ये खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि देखिए अब ये जो चीजें हैं वो लागू नहीं यहाँ पे होंगी। देखिए कुछ दिन पहले ही RRB ALP टेक्नीशियन वाले छात्र फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर जो कैटेगरी शिफ्टिंग की जा रही थी और जो यहाँ पे कम्युनिटी ब्रेकअप किया जा रहा था कि OBC को यूआर वाली सीट दे दी जा रही थी, SC को यूआर वाली, इस तरह से, तो इसके रिगार्डिंग केस किया गया था फ्रेंड्स कैट हैदराबाद में। उसका डिसीजन भी आया था, हालांकि छात्र जो है केस हार चुके थे, लेकिन जो भी RRB है और रेलवे है उसको हिदायत दी गई थी और उसको यहाँ पे ऑर्डर दिए गए थे कि बिल्कुल सही से फॉलो करें। तो हो सकता है फ्रेंड्स उस ऑर्डर को फॉलो यहाँ पे की है जो कि उनको यहाँ पे रिटन तौर पे दिया गया होगा कोर्ट की तरफ से, इसलिए इस चीज को ये लोग हटा दिए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये रूल था कि जो अगर यहाँ पे OBC वाले छात्र हैं, SC वाले और ST वाले छात्र हैं, और अगर इनको यूआर से सीट चाहिए, यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, इस पर किसी का भी यहाँ पे रिजर्वेशन होता नहीं है, कोई भी छात्र यूआर से सीट ले सकते हैं। लेकिन रेलवे का रूल ये था कि अगर CBT 1 में यूआर की कट ऑफ क्रॉस करते हैं, CBT 2 में भी यूआर की कट ऑफ क्रॉस करते हैं कोई भी OBC SC ST वाले, तब इनको यूआर वाली सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर CBT 1 में OBC SC ST से क्रॉस करते हैं तो CBT 2 में भी OBC SC ST ही माने जाओगे, यानी CBT 2 में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो, यूआर का कट ऑफ क्रॉस करते हो, तभी यूआर वाली सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि CBT 1 में अपने कैटेगरी से ही आप लोग पास हुए हो। तो इस चीज को अब ये लोग हटा दिए फ्रेंड्स, यानी कि कोरिजेंडम वाले में बिल्कुल भी ये रूल को अब खत्म कर दिए हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि कोर्ट के ऑर्डर इनको मिले होंगे या फिर जो रिटन फॉर्म में मिले होंगे कम्युनिटी ब्रेकअप के ऊपर, या फिर जो यहाँ पे कम्युनिटी शिफ्टिंग हो रही थी कई कैटेगरी वाले छात्र को जैसे रूल थे उसके अकॉर्डिंग यूआर वाली भी सीट मिल रही थी, तो इसको देखते हुए ये यहाँ पे कदम इनके तरफ से उठाए गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी मेरिट तैयार होती है वो आपके CBT 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही मेरिट तैयार होती है। CBT 1 तो यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स भी मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ CBT 2 में जाने के लिए इसके मार्क्स होते हैं। तो यहां से तो मेरिट बनती नहीं है, तो इसलिए पहले जो रूल थे यहाँ पे कि OBC SC ST से अगर CBT 1 पास करते हो तो यहाँ पे OBC SC ST या फिर EWSC माने जाओगे अगर ज्यादा मार्क्स लाते हो फिर भी CBT 2 में। लेकिन अभी ये लोग हटा दिए हैं, इसका मतलब यही हो सकता है कि अब ये रूल लागू नहीं होंगे। अगर CBT 2 में भी कोई भी छात्र OBC SC ST EWS वाले अगर यूआर का कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं तो यूआर से इनको सीट मिल सकती है। तो ये यहाँ पे हो सकता है, इसलिए इसको ये लोग अभी हटा दिए हैं, इस रूल को खत्म कर दिए हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे जो कोरिजेंडम किया गया था 14/3/2019 के डेट में सीरियल नंबर 2 में, इसमें भी देखिए एक बड़ा बदलाव अभी किया गया है, और ये दोस्तों बड़ा बदलाव EWS वाले छात्रों के लिए है और बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए है। देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पे हाई पावर कमेटी का जो रिपोर्ट भी आया था उसमें भी बोले गए थे कि EWS वाले छात्र का भी बात मान लिया गया है और हर ईयर का, किसी भी ईयर का आपका EWS है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देखिए पहले जो कोरिजेंडम हुए थे उसमें बोले गए थे EWS के बारे में कि जिनका भी EWS का सर्टिफिकेट का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का होगा, सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। लेकिन इसको ये लोग अब हटा दिए हैं और अब नया वाला ये रूल लागू कर दिए हैं। देख लीजिए, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर EWS मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट
certificate issued by competent authority as per annexer number 3 given at page number 39 on the date of document verification। यानी डीबी के समय आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होगा, इनकम एसेट सर्टिफिकेट का जो है देना होगा। एनी सच सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन 2019 विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज वैलिड। बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए मिली है। यहां पे बोले गए कि नोटिफिकेशन जो 31/3/2019 लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, इसके बाद भी अगर किसी छात्र का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यहां पे एक्सेप्ट होगा। यानी कि हर किसी छात्र का भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दोस्तों यहां पे एक्सेप्ट होने वाला है। इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस टू दीज स्टिपुलेशंस देयर क्लेम फॉर रिजर्व status under EWS will not be entertained and the candidature applicable of such candidates if fulfilling all eligibility conditions of general EOR candidate will be considered under general vacancies only। यानी अगर कोई EWS से अप्लाई कर दिए हैं और इनके पास अगर जो यहाँ पे मांगे गए हैं जैसे कि वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, EWS सर्टिफिकेट मांगे गए हैं और किन्हीं के पास EWS सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं डीबी में, तो वैसे छात्र को EWS के छात्र नहीं माने जाएंगे और अनरिजर्व कैटेगरी ही उनको माना जाएगा। और यूआर से अगर कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो और कोई सीट मिल रही हो तो यूआर से इनको सीट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारे कई तरह के यहाँ पे कोरिजेंडम और अमेंडमेंट किए गए हैं। आपके नोटिफिकेशन में कई तरह के बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। देखिए रिवाइड रिजल्ट की बात करें एनटीपीसी वाली, तो रिवाइड रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे नोटिस आ चुकी है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका यहाँ पे रिवाइड रिजल्ट जारी हो जाएगा। और इसके बाद जैसा कि बोले गए थे कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे रिवाइड रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव अभी किया गया फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में, वो तो ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला का रूल ये लोग नया वाला लागू कर दिए हैं, पुरानी वाली को रूल को चेंज कर दिए हैं। यानी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ये लोग पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब एक्स्ट्रा 50% छात्र को यहाँ पे डीबी में नहीं बुलाया जाएगा। जितनी भी वैकेंसी रहेगी मात्र उतने छात्र को ही डीबी में बुलाया जाएगा 1:1 के तौर पे। इससे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में दोस्तों कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएंगे, क्योंकि जैसा कि 1:1 में बुलाएंगे जितनी वैकेंसी उतने छात्र को, तो पहले जो 1.5 गुना बुलाते थे उसके तुलना में तो कट ऑफ थोड़ा बहुत हाई देखने को मिलेंगे ही। और दूसरी बात यह है कि जब आपका यहाँ पे कोई शॉर्टफॉल होगा यहाँ पे पैनल लिस्ट में, तो ऐसे केस में हो सकता है कि कुछ मंथ बाद या फिर 1-2 साल बाद सेकंड डीबी थर्ड डीबी भी ये लोग निकाल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ज्वाइनिंग वाले प्रोसेस में यहाँ पे और भी लेट लतीफी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये रही अपडेट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।